फाइंड द मेजर ऑफ एंगल DEG। एंगल DEG कहाँ पे है? DEG, इस एंगल की हमें यहाँ पे मेजर पता करनी है। तो पहले तो देखते हैं कि ये सिचुएशन क्या है और हमें क्या दिया हुआ है। तो एक सर्कल है, इसका सेंटर O है और यहाँ पे दो ट्रायंगल्स टाइप कुछ कुछ बने हुए हैं और ये एंगल CFG हमें ये 50 डिग्रीज का दिया हुआ है। तो अब हमसे पूछा गया है कि ये DEG, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए इसको हम समझते हैं, लेकिन एक काम कीजिए, आप क्यों नहीं इस वीडियो को एक बार पॉज कर दें और इसे एक बार खुद से सोचिए, फिर तो हम इसे मिलके सोचेंगे ही। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपने ज़रूर सोचा होगा। आइए अब इसे हम मिलके समझते हैं। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है वो बस इतनी सी दी हुई है कि ये जो एंगल है CFD या फिर CFG, इसकी वैल्यू यहाँ पे 50 डिग्रीज है। लेकिन यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये CFD किस आर्क द्वारा फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल है जो कि इस सर्कमफेरेंस पे फॉर्म हो रहा है, और कौन सा आर्क इसे फॉर्म कर रहा है, तो ये आर्क CD। इसे चलिए शेड करते हैं। सेम मान लीजिए 50 डिग्रीज की बात कर रहे हैं, तो ये जो आर्क यहाँ पे हमें दिखा CD, वो इसे इंस्क्राइब कर रहा है इस सर्कमफेरेंस पे। ठीक है, अब अगर हम इस आर्क को यहाँ पे इसके सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, मान लीजिए इसको एक रफली हम इसके सेंटर से ज्वाइन करने की कोशिश करें, इसे हम इस सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, तो हम इस एंगल की वैल्यू पता कर सकते हैं कि ये सेंट्रल एंगल कितना होगा, क्योंकि ये जो भी वैल्यू होती इसकी ठीक हाफ ये वैल्यू हो जाती, यानी कि x/2। लेकिन हमें यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, हमें ये एंगल नहीं निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन एक मिनट, ये जो एंगल है, एंगल DEC, ये भी तो सेम आर्क द्वारा फॉर्म हो रहा है, ये भी तो सेम आर्क इंस्क्राइब कर रहा है सर्कमफेरेंस पे। यानी कि अगर ये सेंट्रल एंगल हमारा x डिग्रीज हुआ, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से इस एंगल की वैल्यू भी तो x/2 होनी चाहिए, इसकी हाफ। और अभी हमने देखा कि x/2 की वैल्यू तो हमें 50 डिग्रीज दी हुई है। ओ, यानी कि ये एंगल भी यहाँ पे 50 डिग्रीज का ही होगा, क्योंकि क्योंकि लॉजिकली देखें तो ये एंगल और ये एंगल CFD और एंगल DEC दोनों सेम आर्क द्वारा इंस्क्राइब हो रहे हैं सर्कमफेरेंस पे। तो इनकी वैल्यू इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगी? जो ये सेम आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसके हाफ के बराबर। अब अगर ये CD यहाँ पे मान लीजिए सेंटर पे x डिग्री सब्सक्राइब कर रहा है, अगर अब ये जो CD आर्क है ये सेंटर पे x डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो ठीक इसकी हाफ इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी, इस इंस्क्राइब्ड एंगल की वैल्यू, और ठीक इस एंगल x की हाफ सेम इसकी भी वैल्यू हो जाएगी, इस वाले इंस्क्राइब्ड एंगल की वैल्यू। यानी कि ये तो बराबर होंगे। तो एक्चुअली इसको, इस रिजल्ट को हम और एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर ये सेम आर्क इस पूरे सर्कमफेरेंस पे कहीं भी और एंगल इंस्क्राइब करेगा, तो हर एक की वैल्यू 50 डिग्रीज ही होगी। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ले लूँ, इसे मान लीजिए C को मैं यहाँ से उठा के ऐसे जॉइन कर दूँ और ये इसे D से जॉइन कर दूं, अभी भी ये जो एंगल हमें यहाँ पे मिला, ये सेम आर्क CD जो है सर्कमफेरेंस में इंस्क्राइब कर रहा है, तो इसकी भी वैल्यू यहाँ पे 50 डिग्री सी हो जाएगी। या फिर ये मैं कहीं भी ले लूँ, मान लीजिए C से एक पॉइंट मैं यहाँ बना लूँ और फिर D को मैं इससे जोड़ दूँ, तो इस एंगल की भी वैल्यू यहाँ पे 50 डिग्री सी होगी। या फिर अगर मैं ऐसा कुछ ले लूँ, एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, फिर D को मैं इससे जॉइन कर लूँ, तो इस एंगल की भी वैल्यू 50 डिग्रीज हो गई। ये सारे एंगल्स आपस में बराबर होंगे। यानी कि हमें यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि अगर ये आर्क इस पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कहीं भी कोई भी एंगल इंस्क्राइब करे, उस सब की वैल्यू आपस में बराबर होगी और वो उसके सेंट्रल एंगल द्वारा इंस्क्राइब एंगल के हाफ के बराबर होगी। यानी कि क्वेश्चन तो हमने कर लिया, ये हमें 50 डिग्रीज दिया हुआ था, तो इसकी वैल्यू भी इसके बराबर ही होगी, तो ये भी 50 डिग्री सी हो जाएगा।